सभी को जय माता दी। कक्षा 12 नामा के मूल तत्व भाग 2 सब्जेक्ट में मैं गिरीश सर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर 3 जो कंपनी का वार्षिक हिसाब है उसके अंदर देखेंगे उदाहरण नंबर 6 जो पक्की तलपट में संपत्ति ऋण का उदाहरण है। वो उदाहरण करने से पहले एक बार रिपीटेशन करवा देते हैं मेन टाइटल आपको। जैसे मेन टाइटल था संपत्ति, उसमें दो प्रकार थे, बिन चालू संपत्ति और चालू संपत्ति। बिन चालू संपत्ति के अंदर स्थायी संपत्ति जिसमें दृश्य अदृश्य, बिन चालू विनियोग, दीर्घकालीन लोन और धिराण और अन्य बिन चालू संपत्तियाँ थी। जबकि चालू संपत्ति में थी चालू विनियोग, माल सामग्री, व्यापारी लेना, रोकड़ समकक्ष, अल्पकालीन लोन और धिराण, अन्य चालू संपत्तियाँ। फिर उसके अंदर भी डिटेल में समझाया था कि दृश्य में क्या था, जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, वाहन, साधन, सरंजाम, पटे रखा मकान। अदृश्य में ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस, सॉफ्टवेयर, फ्रेंचाइजी। बराबर। बिन चालू विनियोग में ऐसा विनियोग जो 12 महीने से अधिक समय के लिए हो। दीर्घकालीन लोन और धिराण के अंदर कर्मचारी को कोई लोन दी हो, कस्टम डिपॉजिट, टेलीफोन डिपॉजिट, इलेक्ट्रॉनिक डिपॉजिट हो। बिन चालू संपत्ति हो तो सभी खर्च जैसे डिबेंचर बट्टा का खर्च हो, विज्ञापन अभियान खर्च, संशोधन विकास खर्च। चालू विनियोग में क्या आएगा, जो शेयर है डिबेंचर 12 मास से कम समय के लिए हो, बिक्री पात्र प्रतिभूतियाँ, सरकारी प्रतिभूति, म्यूचुअल फंड जो 12 मास से कम समय के लिए हो। व्यापारी लेना में देनदार लेनी हुंडी, रोकड़ समकक्ष में रोकड़ और बैंक शेष। अल्पकालीन लोन में 12 मास से कम समय के किसी को लोन दी हो। अन्य चालू संपत्ति में अग्रिम चुकाया खर्च और मिलनी बाकी आय। बराबर, इतना देखा था हमने। इसके आधार पर हम देखते हैं उदाहरण 6। और निम्नलिखित बाकियाँ कुछ कुबेर लिमिटेड की बही में 31/3/2017 के दिन ली गई है। ये बाकियाँ कंपनी कानून 2013 परिशिष्ट 3 के अनुसार पक्की तलपट में किस शीर्षक के अंतर्गत दर्शाया जाएगा, इसे बताइए। फर्स्ट, जमीन मकान। पहले 4 लिखेंगे हम। पहले विवरण, पक्की तलपट का शीर्षक, मुख्य शीर्षक और उपशीर्षक। पक्की तलपट का शीर्षक, मुख्य शीर्षक और उपशीर्षक। चलो विवरण में फर्स्ट क्या है, जमीन मकान। तो जमीन मकान हमारी क्या है, संपत्ति है। संपत्ति में भी दो प्रकार की, बिन चालू और चालू। तो ये बिन चालू संपत्ति है और जमीन मकान को लिख सकते हैं। इससे स्थायी संपत्ति में क्या आएगा, दृश्य संपत्ति है। माने संपत्ति में क्या लिखेंगे, मेन टाइटल बिन चालू संपत्ति है। जैसे ये है ना, संपत्ति के अंदर मेन टाइटल क्या है, बिन चालू संपत्ति। बिन चालू संपत्ति में भी किस में आएगा, स्थायी संपत्ति या में दृश्य में आएगा। किस में लिखेंगे हम, दृश्य में। चलो उसके बाद है गौण कंपनी के शेयर। तो गौण कंपनी के शेयर, कोई भी शेयर हमारा विनियोग है, प्रॉपर्टी है, बिन चालू संपत्ति है, तो किस में लिखेंगे, बिन चालू विनियोग। तो इसमें है कि बिन चालू संपत्ति में भी विनियोग है, बिन चालू विनियोग में। नेक्स्ट थर्ड है देनदार। देनदार हमारी चालू संपत्ति है। तो देनदार में देनदार उस संपत्ति में लिखेंगे, मुख्य शीर्षक क्या आएगा, चालू संपत्ति। तो चालू संपत्ति के अंदर भी, चालू संपत्ति में भी किस टाइटल के अंतर्गत आएगा, तो व्यापारी लेना के अंतर्गत। बराबर, जैसे मैंने आपको समझाया था कि देनदार किस में आता है, तो व्यापारी लेना। बराबर है, उसके अंतर्गत हम लिखेंगे देनदार संपत्ति, चालू संपत्ति, उसमें भी व्यापारी लेना। अंतिम स्टॉक हमारी चालू संपत्ति है, संपत्ति में लिखेंगे। और चालू संपत्ति में भी कोई भी स्टॉक हो वो माल सामग्री में आता है। किस में आता है, माल सामग्री में। जैसे कि हमने अभी देखा था कि माल सामग्री में देखो लिखा है कि तैयार माल का स्टॉक, अंतिम स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो माल सामग्री में आता है। इसे हमने लिखा है यहाँ पे माल सामग्री। नेक्स्ट 5वां, अल्पकालीन विनियोग। विनियोग हमारी प्रॉपर्टी है, तो अल्पकालीन है तो चालू संपत्ति में जाएंगे। अल्पकालीन विनियोग संपत्ति, चालू संपत्ति, चालू विनियोग है। कौन सा विनियोग है, चालू विनियोग। चालू विनियोग में लिखेंगे। क्यों चालू विनियोग में लिखेंगे, क्योंकि अल्पकालीन है इसलिए। बराबर है। नेक्स्ट, बैंक शिलक संपत्ति है पर चालू संपत्ति है। बैंक शिलक लिखेंगे रोकड़ और रोकड़ समकक्ष में। रोकड़ और रोकड़ समकक्ष में। नेक्स्ट, बैंक शिलक के बाद आ गया 7वां पॉइंट है ख्याति। ख्याति भी हमारी संपत्ति है पर अदृश्य संपत्ति में लिखेंगे। बिन चालू संपत्ति में लिखेंगे। स्थायी संपत्ति के अंदर किस में आएगा, अदृश्य संपत्ति में। फिर 8वां है फर्नीचर। तब यहाँ से लिखेंगे हम, 8वां पॉइंट दिया होगा फर्नीचर स्थायी संपत्ति है। संपत्ति लेना में दृश्य में लिखेंगे। तो फर्नीचर संपत्ति बिन चालू संपत्ति है वो, और स्थायी संपत्ति में लिखेंगे दृश्य में। कस्टम डिपॉजिट, फिर नेक्स्ट पॉइंट है कस्टम डिपॉजिट। कोई भी डिपॉजिट प्रॉपर्टी है हमारी संपत्ति,
बिन चालू संपत्ति कोई भी डिपॉजिट जो है वो दीर्घकालीन लोन और धिराण में आता है। हम लास्ट टाइम सिखाया था कि कोई भी लोन और धिराण में आएगा। कस्टम डिपॉजिट्स जैसे यहाँ पे था, कस्टम डिपॉजिट किसमें लिखा है? दीर्घकालीन लोन और धिराण में। फिर ट्रेडमार्क संपत्ति है हमारी, तो ट्रेडमार्क प्रॉपर्टी है। बिन चालू संपत्ति अदृश्य संपत्ति है, तो स्थायी संपत्ति में भी किसमें लिखेंगे? अदृश्य में। अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम, तो अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम भी हमारी प्रॉपर्टी है, चालू संपत्ति। अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम किसमें लिखते हैं? अन्य चालू संपत्ति में। जैसे आगे समझाया था कि अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम, तो देखो यहाँ लिखा अग्रिम चुकाया कोई भी खर्च हो अन्य चालू संपत्ति में आता है। किस में आता है? अन्य चालू संपत्ति में। इससे हमने लिखा अग्रिम चुकाया खर्च कोई भी उसमें। लेनी हुंडी संपत्ति है, चालू संपत्ति है। चालू संपत्ति में किस में लिखेंगे? व्यापारी। लेना में स्टोर्स और स्पेयर पार्ट्स संपत्ति है, चालू संपत्ति है। मैंने सिखाया था कि स्टोर्स और स्पेयर पार्ट्स कोई भी हो तो माल सामग्री में लिखेंगे, बराबर है। इसमें लिखा होगा हमने स्टोर्स और स्पेयर पार्ट, उपयोगी स्टोर्स लिखा है कि नहीं, तो माल सामग्री में लिखेंगे। तो लिखेंगे स्टोर्स और स्पेयर पार्ट्स। चालू संपत्ति उसमें भी किस में आएगा? माल सामग्री में। कर्मचारी की कोई भी लोन हो, बिन चालू संपत्ति है, दीर्घकालीन लोन और धिराण में आएगा। जैसा आगे समझाया था वैसे कोई भी कर्मचारी की लोन दी हो तो कर्मचारी की लोन जो है वो दीर्घकालीन संपत्ति में आता है। कर्मचारी की लोन दीर्घकालीन लोन और धिराण में आएगा। नेक्स्ट, बैंक में सावधि डिपॉजिट, कोई भी डिपॉजिट प्रॉपर्टी है, बिन चालू विनियोग है तो बिन चालू विनियोग में लिखेंगे। फुटकर भाग, कोई भी भाग आएगा माल सामग्री में। संपत्ति चालू संपत्ति में भी किस में आएगा? माल सामग्री में। डायरेक्टर की लोन, कोई भी लोन डायरेक्टर को लोन दी है तो संपत्ति है। काम चलाऊ है तो चालू अल्पकालीन लोन और धिराण में आएगा। प्रोविडेंट फंड है में विनियोग, तो संपत्ति बिन चालू संपत्ति है, विनियोग में लंबे समय के लिए होता है, इसे बिन चालू विनियोग आएगा, बराबर है। तो अभी हमने देखा उदाहरण नंबर 6, तो सभी स्टूडेंट्स उदाहरण नंबर 6 और सेम इसी प्रकार से आप उदाहरण नंबर 7 भी सॉल्व करोगे, बराबर है। तो आज का होमवर्क रहेगा उदाहरण 6 और उदाहरण 7। सभी विद्यार्थियों को जय माता दी।